नमस्कार किसान भाइयों, मैं किशन अग्रवाल आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे असली और नकली चावलों में करें पहचान। आजकल बाज़ार में आपको चावल की कई तरह की वैरायटी देखने को मिल जाएंगी, लेकिन आजकल चावल असली और नकली दोनों तरह का बाज़ार में उपलब्ध हो रहा है। दरअसल चीन से कई तरह का नकली प्लास्टिक वाला चावल आ रहा है, जो कि आपकी सेहत को काफ़ी नुकसान पहुँचा रहा है। ये चावल सेहत को तो नुकसान पहुंचाता ही है, साथ ही आप इसमें आसानी से इसकी मिलावट का पहचान भी नहीं कर पाते हैं। आजकल जो चावल आ रहा है वो सबसे ज़्यादा अलग क्वालिटी का होता है। जो भी बाज़ार में नकली और असली चावल आ रहा है उसकी पहचान करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आप असली और नकली चावल की पहचान करेंगे। नकली चावल का जो आकार होता है वो असली चावल की तरह ही होता है। इसका जो वज़न होता है वो हल्का होता है, जबकि जो असली चावल होता है उसका वज़न भारी होता है। नकली चावल की में जो खुशबू होती है वो प्लास्टिक की तरह होती है और वह पकने पर प्लास्टिक जैसी दुर्गंध भी छोड़ता है, लेकिन असली चावल में एक सुगंधित महक आती है। असली चावल आकार में कम चमकदार होता है, जबकि जो नकली चावल होता है वो ज़्यादा चमकदार होता है। इसके अलावा कच्चेपन की अगर हम बात करें तो जो नकली चावल होता है वो पकने में काफ़ी ज़्यादा समय लेता है और हो सकता है कि वे ना पके, लेकिन असली चावल को जब आप पकाते हैं तो वह सही तरीके से पकता है। इसके अलावा जो नकली चावल का मांड होता है, अगर आप उसको पकाने के बाद खाली छोड़ देंगे तो वह प्लास्टिक की एक परत जैसा जम जाता है, जो आपको आसानी से दिखाई देगी। तो ये थी असली और नकली चावल की पहचान, जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरत और फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कृषि जागरण पोर्टल से सारी जानकारी इस बारे में प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, मैं विवेक राय। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे मशीन के बारे में बताऊंगा जो बिजली की रफ्तार से चारे को काटती है। आमतौर पर आप ये देखते हैं कि जो चारा काटने की जो मशीन होती है वो चारा तो काटती है, लेकिन वो चारा बड़ा बड़ा होता है। लेकिन ये एक ऐसी मशीन है, इस मशीन से आप चारे को काटेंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाएगा और इसको जो हमारे जो पशुधन है आसानी से खा सकते हैं। इस मशीन का इस्तेमाल किसान भाई डेयरी फार्मिंग, बकरी या गौशाला या किसी कोई भी पशुपालन करते हैं उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मशीन की कीमत सिर्फ 26,000 रुपये है। यह मशीन इंजन और मोटर दोनों से चलता है। इस मशीन में 5 हॉर्स पावर का इंजन लगा है और जो मोटर लगा है वो 2 हॉर्स पावर का है। यह मशीन 1 घंटे में 800 kg हरा चारा काटती है और 1 घंटे में 500 kg सूखा चारा काटती है। इस मशीन के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप hopegrowtech.com पर संपर्क कर सकते हैं या फिर 9825087673 पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, तूबा मेहर के साथ स्वागत है आप सभी का कृषि जागरण में। आज मैं आपको बताऊंगी नकली कीटनाशकों को लेकर एक गंभीर समस्या के बारे में। दरअसल हाल ही में कीटनाशकों की जांच में एक गंभीर समस्या सामने आई है। कुछ लोग नकली कीटनाशक बाजार में लेकर कई बड़ी कंपनियों का मुनाफा तो खराब कर ही रहे हैं, साथ ही वे फसल को भी बर्बाद कर रहे हैं। हाल ही में भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी ने खुले बाजार से कुछ कीटनाशक खरीदकर सरकारी प्रयोगशाला से जांच कराई तो बहुत सारे सैंपल फेल हो गए हैं। खुले बाजार से एकत्रित कीटनाशकों के कुल 50 नमूनों की जांच गुरुग्राम की सरकारी प्रयोगशाला IPFT में कराई गई है। इनमें से 13 नमूने गुणवत्ता में निम्न कोटि के पाए गए हैं। भारतीय कृषक समाज ने देश में मिलावटी और घटिया स्तर के कीटनाशकों के बेचे जाने से होने वाले नुकसान पर गहरी चिंता जताई और इसकी रोकथाम के लिए कई बड़े कानून भी बनाए हैं। साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी उन्होंने मांग की है। भारतीय कृषि की माने तो बाजार में बिक रहे कीटनाशकों में लगभग 1/4 कीटनाशकों के नमूने जांच में घटिया किस्म के पाए गए हैं। इससे सालाना करीब 30,000 करोड़ रुपए की फसल का नुकसान हो रहा है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसी खबर जो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत अहम है। दरअसल किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि DAP के दाम में इजाफा हो गया है। आपको बता दें कि 24 दिसंबर से लागू नई दर किसानों के होश उड़ाने वाली रही है। रासायनिक खाद की हर किस्म में आई तेजी के बाद किसानों को सबसे ज़्यादा झटका DAP में मिला है। इसके साथ 425 रुपये की तेजी आई है। पोटाश दूसरे नंबर पर है
हालांकि यूरिया की कीमतों में मामूली वृद्धि के बाद इसकी मात्रा नियंत्रित करते हुए 50 किलो की बोरी की जगह 45 किलो बोरी लाई गई है। इसके पहले डीजल की कीमतों के बाद किसानों की जुताई से पहले ही कृषि में काफ़ी वृद्धि हुई। फसल को खेत से खलिहान तक लाने का भी चार्ज बढ़ाया जा चुका है। मिसाई की भी दर प्रति घंटा बढ़ाई गई है। अब उर्वरक की कीमतें बढ़ने के बाद खेती की लागत भी बढ़ेगी। दोस्तों, इन दिनों देश में फर्टिलाइजर की कमी ने किसानों की परेशानी भी बढ़ाई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत राजस्थान में फर्टिलाइजर की कमी से किसान परेशान है। गौरतलब है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में यूरिया की आपूर्ति उन राज्यों के मांग के मुकाबले अधिक है। कृषि संबंधित और अधिक जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मनीषा शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी चॉकलेट के बारे में जो खासकर पशुओं के लिए बनाई गई है, जिसको पशुओं को खिलाने के बाद आप उनके दूध का उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं। यह कोई आम चॉकलेट नहीं, यह चॉकलेट काफ़ी पौष्टिक और फायदेमंद है, जो पशुओं के शरीर को पोषक तत्वों की कमी को दूर करती है, उन्हें सही तरीके से क्रिया करने के लिए सशक्त बनाती है। यह चॉकलेट खाने से पशुओं की प्रजनन क्षमता का विकास भी होता है। इस चॉकलेट को बनाने का मुख्य कारण पशुओं में होने वाली पोषण तत्वों की कमी है, जिससे उनकी पोषक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस चॉकलेट में प्रोटीन, मिनरल और यूरिया का मिश्रण आदि गुण है, जो पशुओं में न्यूट्रिशन की कमी, गर्भधारण या उनमें दूध उत्पादन आदि की कमी को दूर करता है। यह चॉकलेट इस तरह से बनाई गई है जिससे पशुओं को प्रोटीन, मिनरल्स की मात्रा अच्छी तरह से प्राप्त हो सके। इसके सेवन से पशुओं में 10 से 18% दूध उत्पादकता बढ़ती है। इस चॉकलेट में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा होती है, जिससे पशुओं को गर्भ धारण करने की समस्या से निजात मिलती है। इस चॉकलेट को इस तरह लटका दिया जाता है, जब पशुओं का मन करता है वे इसे खा लेते हैं। आप इस चॉकलेट को बाजार में आसानी से खरीद सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, आगे की मौसम की खबरों के लिए मैं प्रभाकर मिश्रा। जम्मू कश्मीर सहित श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में इस समय ठंड का कहर जारी है। श्रीनगर में 21 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी के बीच के मौसम को हम चिड़ई कला के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस समय श्रीनगर में तापमान 0 डिग्री से नीचे चला जाता है, इसलिए यहाँ पर इसे हम चिड़ई कला के नाम से जानते हैं। इस दौरान अगर इस समय की बात करें तो फिर वहाँ पे डल झील जो है इसमें पूरे बर्फ़ के मैदान में तब्दील हो चुकी है। अगर इस श्रीनगर की आज हम बात करें तो फिर वहाँ पे -60 डिग्री से तापमान और नीचे जा सकता है। भारत के इतिहास में पहली बार 20 साल में पहली बार हो रहा है कि जब श्रीनगर में तापमान 0 डिग्री से नीचे जा रहा है और डल झील एक बर्फ़ के मैदान में तब्दील हो चुकी है। अगर हम गुलबर्ग की बात करें, यहाँ पर भी आज 0 डिग्री से नीचे तापमान जा सकता है। अगर पहलगाम की बात करें तो वहाँ पर -8 डिग्री से नीचे जा सकता है। कुपवाड़ा में भी -7 डिग्री से नीचे जा सकता है। और यही हाल वैष्णो देवी भवन का भी रहा है। इस समय पहाड़ों पर बर्फबारी ना के बराबर हो रही है, लेकिन अगले 2-3 दिनों में बर्फबारी होने की भी संभावना है। पहाड़ों से आ रही शीतलहर की हवाएं उत्तर भारत में अपना कहर बरपा सकती हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में मौसम और भी ठंडा बन सकता है। हालांकि उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण उत्तर भारत में मौसम साफ रहेगा, लेकिन 1-2 स्थानों पर घना कोहरा और दिल्ली में प्रदूषण की हालत और गंभीर बन सकती है। अगर हम मध्य भारत की बात करते हैं तो फिर यहाँ पे लंबे समय से बारिश नहीं हुई है। हालांकि कुछ जगहों पर छुट-पुट बारिश देखने को मिली है। इस समय यहाँ पर भी एक ट्रम्प रेखा बनी हो चुकी है, जिससे दक्षिणी छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश होने की उम्मीद है। अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बारिश अक्टूबर से दिसंबर के महीने में होती है, लेकिन यहाँ पर इस बार मानसून सक्रिय ना होने के कारण यहाँ पे बारिश में 36% की गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच आज आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के 1-2 स्थानों पर छुट-पुट बारिश देखी जा सकती है। पूर्वी भारत के राज्यों का मौसम का अगर हाल देखें तो इस समय उड़ीसा, असम, अरुणाचल प्रदेश में 1-2 स्थानों पर छुट-पुट बारिश होने की संभावना है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ जगहों पर कोहरा और धुंध बना रहेगा। कृषि जागरण के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरीके से आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक हमारे वीडियोस को पहुंचा रहे हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि भारत के पूरे राज्य के हर किसान भाइयों से हमारे YouTube चैनल का जुड़ाव हो, इसके लिए हम आपका हमेशा आभारी रहेंगे। धन्यवाद।